नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है बुद्ध की प्रेरक कहानी, छोटी सी दरार। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक यात्रा पर निकले। रास्ते में एक सुंदर बगीचे के पास वे रुके, जहां फूलों की महक और ताजगी ने सबका ध्यान आकर्षित किया। बगीचे के बीच में एक विशाल और सुंदर पेड़ खड़ा था। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, देखो इस पेड़ को। सभी शिष्य पेड़ की ओर देखने लगे। एक शिष्य ने देखा कि पेड़ के तने में एक छोटी सी दरार थी। उसने देखा कि उस दरार से धीरे धीरे कुछ पानी रिस रहा था। वह शिष्य बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, इस पेड़ में एक दरार है जिससे पानी बह रहा है। क्या इसका कुछ करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह दरार किसी बड़े नुकसान का कारण नहीं बनेगी। पेड़ ने जिस तरह से अपनी राह चुनी है, वैसे ही यह दरार भी उसका हिस्सा है। फिर बुद्ध ने आगे कहा, देखो, जैसा यह पेड़ है, वैसे ही हमारे जीवन में भी कभी कभी छोटी मोटी समस्याएं आ जाती हैं। कभी एक दरार, कभी एक छोटी सी उलझन, लेकिन इनका होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम इसे अधिक महत्व देंगे तो यह हमारी शांति को छीन सकती है। तभी बुद्ध ने शिष्यों से कहा, सच्चा जीवन वही है जिसमें हम समस्याओं के होते हुए भी अपनी आंतरिक शांति बनाए रखते हैं। यह दरार हमें सिखाती है कि हर समस्या को जीवन का हिस्सा मानना चाहिए और उसे बिना ज्यादा तनाव के सहन करना चाहिए। शिष्य समझ गए कि यह दरार केवल एक उदाहरण थी जो जीवन में आने वाली चुनौतियों का प्रतीक थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में छोटी छोटी परेशानियां आती रहती हैं। हमें उन्हें इतने बड़े रूप में नहीं देखना चाहिए कि वे हमारी शांति को छीन लें। हमें इन्हें सहन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बुद्ध की बातें सुनकर सभी शिष्य ध्यान से सोचने लगे। एक शिष्य जो पहले जीवन की समस्याओं से परेशान रहता था, अब अधिक शांति से बैठा था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, अगर हमें समस्याओं को इतना हल्के में लेना चाहिए तो फिर उन्हें सुलझाने के लिए क्या करना चाहिए? बुद्ध ने शिष्य को देखा और कहा, समस्याओं को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका यह नहीं है कि हम उन्हें नजरअंदाज करें, बल्कि हमें उन्हें समझकर संयम से और बिना घबराए समाधान की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। बुद्ध ने अपनी अंगुली से पेड़ की दरार की ओर इशारा किया और कहा, तुम देख रहे हो, यह दरार पेड़ के जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद पेड़ स्वस्थ और हरा भरा है। यही जीवन का संदेश है। जब भी कोई समस्या आए तो उसे स्वीकार करो, लेकिन उसे अपनी पूरी जिंदगी का केंद्र न बनाओ। एक और शिष्य जो अक्सर अपने छोटे छोटे दुखों में उलझा रहता था, अब सोचने लगा कि यह दरार, यह छोटी सी समस्या क्या सच में उसे इतना प्रभावित कर रही थी। उसने महसूस किया कि अपने दिमाग में उन समस्याओं को बड़ा बनाकर वह खुद ही अपने लिए तनाव और चिंता का कारण बना रहा था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए शिष्यों से कहा, यह दरार हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कुछ चीजें हम बदल नहीं सकते, लेकिन जब हम उन्हें सही दृष्टिकोण से देखेंगे तो उनका प्रभाव हम पर कम हो जाएगा। बुद्ध की बातों ने सभी शिष्यों के दिल में गहरी छाप छोड़ी। वे सभी यह समझ गए कि जीवन में समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन उन्हें बिना घबराए, समझदारी से और संतुलन बनाए रखते हुए निपटना जरूरी है। कभी कभी हम जीवन की छोटी मोटी समस्याओं को बहुत बड़ा बना लेते हैं, जिससे हम अपनी मानसिक शांति खो बैठते हैं। बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि समस्याओं का समाधान उन्हें अधिक गंभीरता से न लेकर शांतिपूर्वक और समझदारी से करना चाहिए। जब हम किसी समस्या को ठीक से देख पाते हैं तो वह हमें इतना प्रभावित नहीं करती। बुद्ध की बातों ने शिष्यों को गहरे आत्मविश्लेषण में डाल दिया। उनमें से एक शिष्य जो पहले अपने जीवन में हर छोटी समस्या को बड़े संकट के रूप में देखता था, अब पूरी तरह से बदल चुका था।
उसने मन ही मन तय किया कि वह अब जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखेगा। कुछ दिनों बाद बुद्ध और उनके शिष्य एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था, लेकिन कुछ स्थानों पर चट्टानों के कारण पानी की धारा रुकी हुई थी। एक शिष्य, जो अभी भी बहुत शंका में था, ने कहा, भगवान देखिए, यह पानी चट्टानों से रुक गया है और फिर भी उसे बहने का रास्ता मिल गया। यह हमें क्या सिखाता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह पानी हमें यह सिखाता है कि जीवन की हर समस्या का एक रास्ता होता है। चाहे कोई रुकावट आ जाए, हमें उसकी दिशा और उद्देश्य को समझना चाहिए और हम हमेशा अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। तभी बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। तुमने देखा कि पानी चट्टानों को धीरे धीरे काटकर अपना रास्ता बना रहा है। वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमें आकार देती हैं। वे हमें मजबूत बनाती हैं, अगर हम उनका सामना बिना घबराए धैर्य से करें। शिष्य ने ध्यान से सुना और अपने पुराने दृष्टिकोण पर विचार किया। उसे अब यह समझ में आ गया कि समस्याएं न केवल हमें परेशान करती हैं, बल्कि अगर हम उन्हें सही तरीके से देखते हैं तो वे हमें सिखाती भी हैं और हमें मजबूत बनाती हैं। जब वे बगीचे में लौटे तो वही शिष्य जो पहले छोटी छोटी समस्याओं को बड़ा बना देता था, अब बिना किसी चिंता के जीवन को हल्के फुल्के अंदाज में जी रहा था। उसने महसूस किया कि हर छोटी समस्या, चाहे वह छोटी सी दरार हो या जीवन की कोई कठिनाई, उसे हर एक अवसर की तरह देख सकता था, जो उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली समस्याएं केवल रुकावटें नहीं होती। वे हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने, हमें सिखाने और हमें जीवन के असली उद्देश्य को समझने का एक अवसर होती हैं। हमें हर समस्या का सामना समझदारी, धैर्य और संतुलन से करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।